आदाब नाजरीन, खास पेशकश के साथ मैं हूं इंशा नबी। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों की मोहब्बत को सलाम। रक्षाबंधन एक मशहूर और रिवायती तौर पर हिंदू सालाना रस्म है जो जनूबी एशिया में मनाए जाने वाले त्योहारों में मरकजी हैसियत रखती है। ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मनाया जाता है जो हिंदू सकाफत से नुमाया तौर पर मुतासिर है। रक्षाबंधन बड़े जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाया जाता है। त्योहार के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है, फिर भाई अपनी बहनों को जैसे पैसे या जेवरात तवाइफ देते हैं। ये त्योहार खानदानों के इकट्ठे होने का वक्त भी होता है। तारीख के हवाले से अगर बात करें तो रक्षाबंधन एक हिंदू सेफे महाभारत के एक कदीम कहानी को याद करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू मत में बहुत से मुख्तलिफ देवता है और रक्षाबंधन देवता कृष्ण के बारे में एक कहानी के लिए जाना जाता है। कृष्णा का द्रौपदी के साथ बहुत मजबूत रिश्ता था। ऐसे ही रिश्ते की रोशनी और खुशियां हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली, जहां हम अभी अहम बात में करेंगे। कई बहनें भारतीय फौज के वो जवानों को भी राखी बांधती हैं जो अपने घर से दूर सरहदों की हिफाजत में लगे हुए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं बहनों की मोहब्बत को पुरजोश सलाम। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सरहदों पर तैनात फौजी जवानों को आज कश्मीरी खवातीन ने राखी बांधी और इस सिलसिले में फौज से 41 आरआर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यतीम खाने में ज़ैर तालीम लड़कियों ने फौजी जवानों को राखी बांधी और एक खूबसूरत और जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले, क्योंकि पहली कश्मीरी लड़कियों ने फौजी जवानों और अफसरान को राखी बांधी। इसी दौरान फौजी जवानों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि आज उन्हें ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों और बहनों की राखी बांधने का इंतजार होता है और सरहदों पर ड्यूटी के दौरान उन्हें बहनों की याद सताती थी। लेकिन आज इन कश्मीर के इन यतीम बच्चों ने उन्हें राखी बांधी और उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने बहनों के साथ दिन मनाते रहे। आज रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन में आज कुपवाड़ा जिले में एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर आज हमारे ऑर्फनेज जो लड़कियां हैं वो फौजी जवानों को राखी बांधती नजर आ रही हैं। यानी कि आज रक्षाबंधन, इस मौके पर हमेशा बहन अपने भाई को राखी बांधती नजर आती है और उसकी लंबी उम्र की दुआएं करती हैं। और आज इसी सिलसिले में यहाँ पर हमें फौजी जवान जो है उन्हें यहाँ की जो है बेटियां जो हैं राखी बांधती नजर आ रहे हैं और ये फौजी जवान उन्हें तोहफे में बाद में कुछ चीजें दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, यानी कि मिठाइयाँ बांट रहे हैं। खुशी का समा है, काफी खुश है ये लोग फौजी जवान भी, क्योंकि आज इन्हें अपनी बहनें यहाँ नहीं लेकिन इन बहनों ने इनकी राखियाँ बांधी। काफी खूबसूरत सा समा को राखी बांधा उन्होंने, हमको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है। ऐसी खुशियाँ मिलती रहो, ऐसे मैं बोलूँगा जय हिंद। खुशी से इन्हें मिठाई दे रहे हैं और जिन जवानों को राखी बांधी जा रही है वो उन्हें तोहफे में कुछ चीज़ें यहाँ से भी दे रहे हैं। यानी कि एक खूबसूरत सा समा है। ये वो फौजी जवान है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा दिन हो या रात मुल्क की रखवाली करते हैं। हम यहाँ पे सभी जो फौजी भाई हैं, हमको घर जाने का मौका नहीं मिलता है त्योहारों पर, जैसे रक्षाबंधन हो गया, होली दिवाली हो गई। हम यहाँ पर आपस में ही त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमको इतना अच्छा महसूस हो रहा है। कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पूरे भारत देश से बहनें हमको राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हैं। हमको इतना गर्व महसूस हो रहा है, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे हम कश्मीर में हैं, बॉर्डर पे हैं। हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर अपने घर में रक्षाबंधन मना रहे हैं। इसके लिए हम अपनी बहनों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कुपवाड़ा से जो हमारे जो बहनें आए हमको राखी बांधी, उसके लिए मैं हम तहे दिल से उनके आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और हमें घर जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमने ऐसा पहले लग रहा था कि ऐसा दुख जैसा माहौल, लेकिन यहाँ आने के बाद और जो कश्मीरी बहनों और बेटियों ने यहाँ आके जैसा माहौल यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक के और एनजीओ से लेके जो यहाँ पे हमें जो गौरवान्वित किया, जो हमारे साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया और जो हमारे साथ हमें ये
बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और हमें घरों से भी अच्छा लगा कि हम किस तरह से यहाँ पे हमारे साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। फौजी जवान राजौरी जिले के केरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ घर से बहुत दूर तैनात थे जब मकामी लड़कियों ने उन्हें भाई बहन के बंधन के त्योहार के मौके पर राखी बांधी। केरी के इलाके आर्मी यूनिट हेडक्वार्टर में तकरीबात मुनक्किद की गई। मकामी लड़कियों का कहना था कि अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले फौजी जवानों को अपनी बहनों को की कमी महसूस न होने को यकीनी बनाने के लिए हमने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें अपनी बहनों जैसा महसूस करवाया। फौजी जवानों ने रक्षाबंधन पर राखी बांधने वाली मकामी लड़कियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फौजी अफसरान ने कहा कि इस तरह की मेहरबानी और दोस्ती से जवानों के अज़्म और हौसले मजबूत होते हैं। से कोसों किलोमीटर दूर यहाँ पर अपनी सरहद की रखवाली कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर ये इनकी ड्यूटी है और ये घर नहीं जा पाए, मगर इन्हें यहाँ वो एहसास अपनी बहनों की जो कमी है वो महसूस ना हो, इसको लेकर यहाँ की बहनों ने इनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा है, जिसको लेकर ये जवान काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी उत्साह महसूस कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, कितना उत्साह है, कितना क्या महसूस कर रहे हैं? आज अपनी बहनों से काफ़ी दूर हैं और यहाँ रक्षा सूत्र बांधा गया। आज की इस पर्व पे हमें मतलब यहाँ पे आए हुए हमारे बहनों को सबको तहे दिल से हम नमस्कार बताते हैं, पहले बात। दूसरा, हमें ये एहसास नहीं हुआ क्योंकि हम अपना परिवार से कोसों मील दूर, क्योंकि अपना बहनें हमारा पास पहुंची है, हमें रक्षा सूत्र बांधे हैं, तो हमको मतलब हम परिवार के साथ एकजुट होकर हमें तो वो एहसास हमें मतलब काफ़ी खुशहाली और सभी मतलब बहनों के लिए हम अपना तहे दिल से 54 केरी कंपनी की तरफ से हमने धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी लेडीज़ और जितने भी माताएं बहनें आई हैं यहाँ पे, उनके लिए हमारे केरी कंपनी 54 RR की तरफ से धन्यवाद। और कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल करने के लिए और आप एकजुट होकर गांव 2-3 गांव से जितने भी लेडीज़ आए हैं उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा हमें कार्यक्रम करने के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम अपने फौजी भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाकर हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जो फौजी भाई सरहद पर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और घर नहीं जा पा रहे, अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पा रहे, उन्हें हम यहाँ पर अपना भाई मानकर यहाँ राखी बांधने आए हैं। ये आता है भाई बहन का त्यौहार है तो इनको घर में अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम उनको अपनी बहनों की कमी ना महसूस हो, इसलिए हम अपने घर से इनको रक्षाबंधन यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए। ये जो जवान हैं जो सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुशी इन्हें महसूस हो रही है क्योंकि अपनी बहनों के पास ये नहीं पहुंच पाए, मगर बहनें यहाँ की जो हैं वो इनके पास पहुंची हैं और इनके कलाई पे रक्षा सूत्र बांधकर इनकी बहनों की कमी को इन यहाँ की मकामी लड़कियों ने पूरा किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गाँव से मैं शक्ति शर्मा। बदरवा नाग मंदिरों का शहर आज शाम से कल सुबह तक पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए तैयार हैं। बदरवा के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल पशूर, शहरी बाजार, गणपत बाजार, जय रोड, लक्ष्मी नारायण चौक वगैरह कई आरजी दुकानें कायम की गई हैं। इन दुकानों पर खूबसूरत राखियां अवेजा की जा रही है। कढ़ाई के काम वाली मुख्तलिफ किस्म की राखियां, संदल की राखियां और चावल के दानों से सजी दिलकश राखियां फरोख्त हो रही हैं। में आज रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। वहीं अगर हम किताई चिनाब की बात करें और बिलखुसूस जो है भद्रवा की बात करें तो भद्रवा में जो है इस रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पे पूरी मार्केट जो है वो सजी हुई है। लोग जो है राखी की खरीदारी कर रहे हैं ताकि अपने भाइयों की कलाइयों पर जो है राखी बांध सके। आप देख सकते मुख्तलिफ किस्म की राखियाँ जो है यहाँ पे जो है मौजूद हैं। तो यहाँ पे लोग जो है सुबह से, क्योंकि आज जो मुहूर्त है इसका वो शाम को 7 बजे से जो है शुरू हो गया। एक बार आपका नाम बताना और किस तरह का राज जो है आज मार्केट में लगा। सर आपका धन्यवाद जो आप हमारे इधर आए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है सर, तो ये थोड़ा मसला हो गया, त्यौहार आज था, कल बनाना पड़ेगा इसको, तो रश काफ़ी सारा है और हमारी बहनें राखी लेने आई हैं, मिठाइयाँ शाइयाँ, और इसके साथ आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद जो राखी की खरीदारी कर रहे हैं। ये क्या होता है इस त्यौहार में, अहम बात क्या होती है और किस तरीके से मनाया जाता है? आपका नाम बताएं। मेरा नाम शिवाली कोतवाल है। तो ये राखी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, भाइयों के लिए होता है। बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं, बहुत खुशी से ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई के लिए हम त्योहार भी लेते हैं, गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं, भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट्स देते हैं और बहनें ये त्योहार बहुत प्यार से मनाती है अपने भाई के लिए। कितने बजे मुहूर्त है?
आज तो शाम को है 9 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, फिर कल सुबह भी है 7 बजे तक। तो हमने तो कल ही अपने भाइयों को राखी बांधनी सुबह। मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया आपको। हाँ जी, हाँ, शॉपिंग भी, गिफ्ट्स की भी खुशी होती है बहनों को। ज्यादातर होता है कि अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं, वो भी हमें प्यार देते हैं, बस वही होती खुशी। किसी की दुआएं मांगे, किसी की प्रेयर जो आज खुशी होगी पूरे मुल्क के लिए। हम यही बोलते हैं हर भाई जो है हाँ सुखी होना चाहिए। जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, इनके लिए भी हम प्रेयर करते हैं कि ये भी खुश रहें। इनकी बहनें जहाँ पे भी हैं, ये उनके लिए प्रेयर करती है। हर बहन अपने भाई के लिए प्रेयर करती है इस दिन के लिए कि वो जहाँ पे भी रहे खुश रहें। तो ये थे जो शॉपिंग करने के लिए लोग आए थे, इनमें कहीं ना कहीं जोश भी देखे गया और खुशी भी इस चीज की देखी गई कि इनको एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का और मौका मिला। तो उम्मीद की जा सकती है ये साल जो रक्षाबंधन का ये काफी खुशी और अमन तरीके से गुजरेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिल से। रक्षाबंधन के हवाले से गुरेज के बख्तूर इलाके में एक सरकारी मिडिल स्कूल में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिस दौरान स्कूली तलबात ने फौजी जवानों को राखी बंधवाई। फौजी जवानों ने स्कूली तलबात की जानिब से उनको राखी बांधने पर उनका शुक्रिया अदा किया। देखो एक बार। छोटी बच्चियों ने सौजीतगढ़ आखरे पोस्ट पर अपने घर से दूर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात BSF के जवानों को दिफाई धागे बांधकर राखी का एक त्यौहार मनाया। कुछ खवातीन ने फौजियों की कलाइयों पर राखी भी बांधी। जैसे ही सौजीतगढ़ आखरे पोस्ट पर रक्षा सूत्र बांधने का प्रोग्राम शुरू हुआ, भारत माता की जय का नारा गूंज उठा। प्रोग्राम में पहुंचने वाली बहनों का कहना है कि उन्हें फख्र है कि वो मुल्क के बहादुर बेटों को राखी बांध रही है, जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर है। पहले वो सिर्फ फिल्मों में फौजियों को देखा करती थी, लेकिन वो बराह रास्त उनकी कलाई पर राखी बांधकर बहुत फख्र महसूस कर रही है। फौजी भाई हमारी रक्षा करते हैं, उसी के तहत आज जैसे हमारे काफ़ी बच्चे जो बच्चियां हमारी बहनें आज ब्रिलियंट स्कूल जहां पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आया है, इनके सभी जो बच्चे जहां पे आए हैं अपने फौजी भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए, राखी बांधने के लिए, ताकि वो अकेला महसूस। आज रक्षाबंधन के मुकद्दस त्यौहार पर सीमा जन कल्याण समिति और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, जिसमें मकामी बहनों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र और राखियां बांधी थी। न्यू मॉडल स्कूल के तलबा ने अपने साथियों से राखी बनवाई। प्रोग्राम में बॉर्डर पब्लिक वेलफेयर कमेटी के अरीना मंडल के चेयरमैन राघवीर सिंह, जम्मू बॉर्डर BJP के जिला सदर सुनील दत्त शास्त्री, गगनदीप गुप्ता और दीगर भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां भाई बहन की मोहब्बत का त्यौहार रक्षाबंधन पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं जिला पुंछ में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्क की सलामती के लिए तैनात फौजियों को घर का एहसास दिलाने के लिए अपनी कलाइयों पर सजाए। आज पुंछ की खवातीन टाइकोंडो खिलाड़ी पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंची और वहां तैनात फौजियों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की ख्वाहिश की। खबरें थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचकर राखी के इस त्यौहार को समेट लिया। खवातीन टाइकोंडो खिलाड़ियों ने फौजियों के साथ जश्न मनाया और देखा कि तमाम बरादरियों की बहनें मुल्क के दिफा में तैनात अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची है और किसी तरह बहन अपने भाइयों के दरमियान कुर्बत और प्यार नजर आता है। मैं टाइकोंडो प्लेयर हूँ और आज हम LOC पे आए हैं अपने भाइयों को राखियाँ बांधने, क्योंकि ये जो है अपनी फैमिली मेंबर से दूर हैं, ये अपनी बहनों से दूर है, तो हम मतलब इनको ये बताना है कि हम भी इन्हीं की बहन हैं। इसलिए मैं इनको राखी बांधने आई हूँ और बताने आई हूँ कि ये अकेले नहीं है, हम इनके साथ हैं। और ये हमें मतलब सिक्योर फील कराने के लिए मतलब इतना दूर बॉर्डर पे आए हैं अपनी बहनों से दूर, इसलिए हम इनको राखी बांधने आए हैं। थैंक यू। हम आज यहाँ पे LOC पे जो आर्मी हमारे जवान हैं उनको राखी बांधने आए हैं और उनकी लंबी आयु की प्रे कर रहे हैं। आपका नाम?
मेरा नाम वंशिका शर्मा है, मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी की एक प्लेयर हूँ। एंड आज यहाँ हम रक्षाबंधन के दिन LOC पे अपने जो जवान हैं उनको राखी बांधने आए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सेवा के लिए इतने दूर आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपनी बहनों भाइयों सबको छोड़ के। तो हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हाँ, हम भी आपकी बहनें हैं। जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, पूरी दुनिया की रक्षा भगवान करता है और हम देशवासियों की रक्षा हमारे जवान करते हैं। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और सभी ये बच्चियां जितनी भी हैं ताइक्वांडो की, ये यहाँ पहुंची हैं, हमारे जितने भी आर्मी जवान हैं उनको राखियां बांधी और उस ईश्वर से, अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु से यही प्रे की है कि हमारे आर्मी जवानों की लंबी उम्र हो और इसी तरह वो अपने देश। खास पेशकश में आपका फिर से इस्तकबाल। रक्षाबंधन त्यौहार श्रीनगर में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद शंकराचार्य मंदिर जमा हुए। अकीदतमंदों ने कहा कि इस किस्म का इज्तिमा सबसे पहले खासतौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद देखने को मिला। अकीदतमंदों ने कहा कि हम वादी में अमन और खुशहाली की दुआ करते हुए खुश और पुरजोश हैं, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत बेहतर हैं और उम्मीद है कि ये हमेशा अमन रहेगा। हम आज इधर आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ आए हुए। और हमारा ये राखी का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है। यहाँ पर हम भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। और हमने कभी जिंदगी में इतना रश नहीं देखा। जब से 370 आर्टिकल टूटा है तब से हमने इतना रश देखा है यहाँ। हाँ, हर बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए जो राखी बांधती है, और हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रहे, तो यहाँ आके भगवान से प्रार्थना करें कि भाई सुरक्षित रहे। भगवान सभी के काम करे, तो यही दुआ है। सारा देश, सारा जो है संसार खुश रहना चाहिए, यही हमारी दुआ है। और ये इतने लोग देखकर हम और खुश हो रहे हैं। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार ये हमारे कश्मीर के लिए तो पहले बड़ी पुरानी परंपरा से ही चलता आ रहा है। और इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि कितने बेखौफ होकर सारी पब्लिक आ रही है और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और पूरे रक्षाबंधन के मौके पर सांबा सेक्टर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरहदी इलाके की मकामी खवातीन और लड़कियों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आरती की, उनके माथे पर तिलक लगाया, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें मिठाइयां खिलाकर लंबी उम्र की दुआ दी। खवातीन ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फौजी मुख्तलिफ रियासतों के सरहदों पर हमारे और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें अपनी बहनों को याद नहीं रखना चाहिए। इसीलिए खवातीन फौजी भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हुई नजर आई। अज अस बार्डर पर आए हैं, साढ़े भरा अलग अलग स्टेटें च इत्थे साढ़ी बार्डर पर रक्षा वास्ते आए दे न, ते इस कारण अस इत्थे आए ने रक्षाबंधन वास्ते, क्योंकि इन्हें अपने घर दी याद नहीं आए। इस कारण अस भी इन्हें हर साल इंदे कन्नै हर त्यौहार मनाने आं। रक्षाबंधन, टिक्का, रखड़ी, फिर अपना दीपावली, होली, जो भी अस इंदे कन्नै सारे त्यौहार मनाने आस्तै आने आं कि इन्हें अपने घर दी याद नहीं है। अस इंदे कन्नै इस वास्ते इन्हें रक्षाबंधन बनने वास्ते आया थे कि हमारी बहनें बहुत दूर हैं, जो अलग अलग स्टेट से है, तो इनको ये महसूस ना हो कि हमारी बहनें बहुत दूर दूर से हैं, तो हमें कहाँ राखी बांधने आएंगी। लेकिन हम इनको महसूस नहीं होने देंगे, कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि हमारी बहनें हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इधर से आए हैं। ये बहुत खुश हुए हमें देखकर। रक्षाबंधन त्यौहार मुल्क भर में मनाया जा रहा है। जम्मू के बाजार में हुजूम देखा गया। लोग त्यौहार के लिए दरकार सामान की खरीदारी में मसरूफ देखे गए। बहनों की बाजार में मुकद्दस धागों की खरीदारी करते हुए देखा गया। जम्मू के बाजारों को राखियों की जदीद तरीन अक़साम से सजाया गया। हर साल बाजार में राखियों की कुछ नई किस्में देखने को मिलती है, जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। त्यौहार के लिए जोश व खरोश देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के लिए अलग अलग वैरायटी आई है जी। बच्चों के लिए अलग आई है, जैसे यूनिकॉर्न वाली राखी, डोरेमोन वाली राखी, पेपा पिग वाली, छोटा भीम राखी, नहीं तो चंदन की राखियाँ चल रही हैं इस बारी। क्या कहते हैं, बड़ों के लिए चंदन की राखी है, लुम्मा राखी है, इवन की ईवल आई वाली राखी आई हुई है। ईवल आई का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ब्लू कलर की राखी आती है ईवल आई वाली, उसमें भैया भाभी वाली राखी आई है। बाकी भी जैसे कहते हैं सतरंगी धागा, सब कुछ मतलब अच्छी वैरायटी आई है इस बार। पहले से ज़्यादा डिमांड होती है कि ये वाली चीज़ चाहिए, वो जो डिमांड होती है कस्टमर की, हम वही डिमांड प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। और जो अच्छी से अच्छी राखी हमसे होती है कि लाएँ, और कस्टमर ले जाते हैं हमारे से। हमारे पास जो नई नई वैरायटी आई है हमने लगाई है। मार्केट में बहुत रश है, इस वजह से आज मुहूर्त भी 9:30 बजे के बाद का है, तो हमने अभी वैरायटी सवेरे से लगाई हुई है।
3-4 दिन से जो रश चल रहा है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन इज़ ऑल अबाउट लव टुवर्ड्स आवर ब्रदर, राइट। तो उसके लिए हम नई नई राखियाँ लेंगे। हाँ, मिठाइयाँ हैं मार्केट में नई नई, हाँ, वो खरीदना और अपने भाई के लिए पूरे एफर्ट्स डालना कि सबसे बेस्ट उसको मिले, राइट। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की अलामत है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधते हैं और हिफाजत का वादा लेती हैं। अखनूर सेक्टर में तैनात फौजी जवानों को मकामी लड़कियों ने राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की दुआ की। लड़कियों ने कहा कि सरहद पर तैनात जवान अपने घरों से दूर है, त्यौहार के मौके पर अपनों से दूरी का एहसास उन्हें न हो, इसीलिए वो यहाँ आई हैं। आज हमने यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया। हमने आर्मी वालों को राखियाँ बांधी हैं, वो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी रक्षा के लिए कुछ करें। तो हमने आज उनको राखियाँ इसलिए बांधी है ताकि हम उनकी लाइफ के लिए प्रेयर कर सकें कि वो उनकी लंबी उम्र हो। आज हमने अपने फौजी भैया लोग के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ। थैंक यू। आज हमने अपने इंडियन आर्मी के साथ रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो सही मायने में एक रक्षा सूत्र है जो हमने मेंढर के कृष्णा गाठी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात, घर से बहुत दूर तैनात हिंदुस्तानी फौजी जवानों ने रक्षाबंधन मनाया। स्कूल की लड़कियां और खवातीन ने कलाइयों पर राखियां बांधकर भाई बहन के बंधन का त्यौहार मनाया। बच्चे बेहद खुश नजर आए कि मुल्क की अनथक खिदमत करने वाले सरशार सिपाहियों को एजाज से नवाजा गया। तलबा बिलखुसूस लड़कियां फौजियों के साथ बातचीत में पुरजोश नजर आई और उन्होंने हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने का अहद किया। My name is Sonakshi Sharma. I read in class 6. I am student of Model Academy Sagra. तो आज यहाँ पे रक्षाबंधन का जो है यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बल्कि वीर जवानों को हमने राखी बांधी है। ये अपने घर से बहुत दूर हैं, बल्कि अपनी इनकी मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर इनसे दूर हैं। इनकी बहनें इनसे बहुत दूर हैं और ये रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा सकते। इसीलिए हम इन्हें राखी बांधकर इन्हें ये कभी महसूस। इस साल रक्षाबंधन के लिए सही वक्त और मुहर्रत के बारे में लोगों में उलझन पाई जा रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पद्मश्री विश्वमूर्ति शास्त्री ने इस पर रोशनी डाली कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त 30 अगस्त की रात 9:02 से 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक होगा। डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री ने भी रक्षाबंधन के बारे में गहराई से बातचीत की। आइए सुनते हैं। इस दफा रक्षाबंधन से पहले कई तरह के संशय लोगों के मन में है कि रक्षाबंधन का सही वक्त कौन सा है, रक्षा सूत्र बांधने का वक्त कौन सा सही रहेगा। तो इन संशयों पे हम जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विश्वमूर्ति हैं जो पद्मश्री हैं। सर, इस दफा जो लोगों में संशय है वक्त को लेकर, इस कोई खास वजह और सही वक्त क्या होगा इस दफा राखी बांधने का? इसमें आप ये समझ लीजिए कि भी रक्षाबंधन तो प्राय हर वर्ष आता है। पिछले साल भी कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां रही हैं भद्राओं की। इस साल भी जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन मतलब श्रावणी के दिन या पूर्णिमा के दिन सारा का सारा दिन भद्राएं हैं और भद्राओं में रक्षाबंधन नहीं करते हैं। शास्त्र का वचन है, शास्त्र का प्रमाण है कि भद्रायान द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा और श्रावणी नृपति महंती ग्रामन दहति फाल्गुनी। भद्रा में जो दो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, एक तो ये रक्षाबंधन श्रावणी और दूसरा जो है वो फाल्गुनी, फाल्गुन महीने में आने वाली जो होली है उसको भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन की बात है, वो सारा दिन भद्राएं हैं और रात को 9:02 के बाद रक्षाबंधन करने का जो शास्त्र की आज्ञा है वो की गई है। शास्त्र ने, हमारे पंचांगकारों ने, दूसरे लोगों ने हमें 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन करने का विधान दिया गया है। 31 तारीख को पूर्णिमा 6 घड़ी नहीं है, 2 घड़ी है। अब इस बात को लेकर के असमंजस ये है कि शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कल 9:02 के बाद हम रक्षाबंधन करें और रात के 9, 10, साढ़े 10 बजे तक उसको कर लेना चाहिए। सबसे अहम बात उन्होंने कही कि 9:02 रात्रि को
जो है इसका शुभ मुहूर्त की जो शुरुआत होगी और सुबह 7 बजे से पहले आप रक्षा सूत्र जो है वो जो बहनें हैं वो बांध ले अपने भाइयों को। तो ये विस्तार जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें उम्मीद है कि सब लोगों को, क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और पूरे देश में ये मनाया जाता है, सब लोगों को इसकी जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया इस खास पेशकश में कि बहनें अपने भाइयों की मोहब्बत में किस तरह से पुरजोश नजर आई और मुल्क के हर कोने से बहनें आज अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती रही। और आज फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।